अब हम लोग देखिए, ये बौद्ध नीति शास्त्र को इसी तरीके से पढ़ा था। बौद्ध नीति शास्त्र को इसी तरीके से एक सिनॉप्सिस के माध्यम से हमने पढ़ा था। आपको मैं कोशिश करता हूँ हर टॉपिक को सिनॉप्सिस बना के पढ़ाएं, क्योंकि सफलताएं में बच्चों को ये नहीं पता चलती है कि हम कौन सा ट्रैक किस तरीके से पकड़ के चले तो सफल। आप एक एक चीज़ की सिनॉप्सिस देखते होंगे, ठीक है, आप एक एक चीज़ की सिनॉप्सिस देखें। इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप उसमें 100% यह गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बिना, एक पढ़ाई होती है सिस्टमेटिक, एक होती है अनसिस्टमेटिक। तो जो अनसिस्टमेटिक पढ़ेगा उसको हमेशा घाटा ही होगा। जो सिस्टमेटिक्स पढ़ेगा यह 100% यह पॉसिबल है कि वह सफल होगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ों को, एक तरीका होता है पढ़ने का, ये हमने बौद्ध, आज हमारी कोशिश यही होगी कि इसी फॉर्मेट में जैसे बौद्ध दर्शन को हमने पढ़ाया, उसी श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे कि जैन नीति शास्त्र को पढ़ाएंगे। जैन नीति शास्त्र को पढ़ेंगे का स्वरूप। जैन नीति शास्त्र का स्वरूप, हम थोड़े से इसकी भूमिका देखेंगे। मैं प्रॉपरली कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक का ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाता हूँ और आप लोगों को सिनॉप्सिस के माध्यम से पढ़ाता हूँ। आप लोग भी कोशिश करें हर टॉपिक को विधिवत सिनॉप्सिस के माध्यम से एक एक चीज़ों को संयोजित करें और उसी के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करें। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि हर चीज़ भूल जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट नहीं भूलेगा। उस दौरान हर चीज़ आपको एक व्यवस्थित लंबे समय तक रहेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कंसेप्ट के आधार पर पढ़ते हैं तो न आते हुए भी सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए फैक्ट के चक्कर में न पड़े। आप लोगों से मेरी नम्र विनती है कि जितना कम से कम हो सके फैक्ट के चक्कर में न पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के चक्कर में पड़ें। आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि यही वास्तविक रूप से सफल होने की निशानी है। ठीक है, बहुत लोग करते क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही ये चीज़ें समझते नहीं हैं और फैक्ट के पीछे पागल रहते हैं। न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको कंसेप्ट पढ़ाएं, कंसेप्ट से आपको हर चीज़ें बताएं। यहाँ भूमिका का मतलब कि आप जानते हैं कि जैन दर्शन की उत्पत्ति के कई आयाम थे। पहला वैदिक कर्मकांडों से मुक्ति। वैदिक कर्मकांडों से मुक्ति ही मेन वह आधार बनी जो जैन धर्म को उत्पन्न की। यथार्थता यही है कि जिस समय ये धर्म परिवर्तन का समय होता है, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, उस दौरान पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति में भारत के लोग जाति धर्म वर्ण व्यवस्था में विकृत हो चुके रहते हैं। सब लोगों का, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन आयामों में बटा हुआ था। कोई यथार्थता मानो था ही नहीं। तो कोशिश यही थी कि एक ऐसी परंपरा निकलकर सामने आई संपूर्ण मानव समाज को, जो बिना धर्म कर्म अनैतिक चीज़ों को न मानते हुए स्वयं अपने कर्तव्य और गुण की परायणता के आधार पर स्वीकार करती है। वहाँ वैदिक जैन दर्शन का भाव निकल कर आता है। मेन रूप से कहा जाए तो वैदिक कर्म कांडों से वह मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं
वह है प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में इनके जितने भी ग्रंथ निकलते हैं, यह श्रम के आधार पर यानी कर्म के आधार पर और कर्म के आधार पर अधिक बल देता है, अधिक बल प्रदान करता है। इसलिए इस दर्शन को, इस दर्शन प्रणाली को श्रमण परंपरा का दर्शन भी कहा जाता है। श्रमण परंपरा का दर्शन भी कहा जाता है। श्रमण परंपरा का दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि यह श्रम के आधार पर अन्य विषयों के भावों को उजागर करने का प्रयास करता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिए और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। मेरी गारंटी है कि आप कोई भी किताब पढ़िए, इतनी सूक्ष्मता से हर चीज़ें नहीं मिलेगी कम तक, जब तक आप 5-6 किताबें, 5-6 राइटर की अच्छी अच्छी किताबें, संगम लाल, ठीक है, संगम लाल हो गए, बहुत अच्छी वेद प्रकाश वर्मा की किताब हो गई, ठीक है, तो अच्छी अच्छी कई राइटरों की किताब पढ़ेंगे तब जाके यह मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री में हर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिल रही है, तो उसका लाभ उठाएं और अन्य आयामों को समझने का प्रयास करें। हर चीज़ों को नोट्स ज़रूर बनाएं, आप लोगों को बखूबी हर आयाम समझ में आएगा। श्रवण परंपरा पे अधिक है। यह ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है। ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है। अस्वीकार करता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाती है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, शायद आप यूपीएससी दें, यूजीसी नेट दें, चाहे कोई छोटी बड़ी कोई भी कंपटीशन दे, तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। यह आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। स्वीकार करता है। जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि यहाँ पे आप देखें बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा दोनों को अस्वीकार किया जाता है। यह मेन लाइन है, इसे ना अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अक्सर पूछता है कि क्या क्या खासियत है, तो बौद्ध दर्शन आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, न परमात्मा को स्वीकार करता है। उसका मानना है कि क्या है, तो यह केवल और केवल पंच स्कंदों का समूह है। आत्मा क्या है? पंच स्कंधों। आत्मा का स्वरूप क्या है? पंच स्कंधों के स्वरूप का नाम आत्मा है। आत्मा है, यानी आत्मा के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा। इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। मैं आप लोगों को इतना बेस्ट दे के जाऊंगा ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार विश्वास करके लिखते चलिए। इसके साथ हम यहाँ पर इन आयामों को देखें। अब हम थोड़े से अन्य आयाम की देखें। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर होते हैं।
24 तीर्थंकर माने गए हैं। उसमें 24 को तो नहीं पढ़ना है, लेकिन पहले हैं ऋषभनाथ, इनके बारे में पढ़ना है। 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। जो भगवान बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन माने जाते हैं दोनों। इनके संपूर्ण ग्रंथ यानी त्रिपिटक पाली भाषा में मिलते हैं, जबकि इनके मैंने बताया कि प्राकृत भाषा में मिलते हैं। हम थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादातर नहीं, हमें नैतिक आयाम को समझना है, तो थोड़ी सी इनके तीर्थंकरों के बारे में पृष्ठभूमि में हम समझेंगे। जैन दर्शन के महत्वपूर्ण तीर्थंकर में पहला है ऋषभ देव या ऋषभनाथ, दोनों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह इनके बारे में कहा जाता है प्रथम तीर्थंकर। वर्णन ऋग्वेद में, वर्णन इनका ऋग्वेद में मिलता है। वास्तविकता यही है कि यह जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। मेन रूप से इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें पढ़ना इनके बारे में थोड़ा सा है। इनका संबंध जो है काशी से है। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानना बस यही है कि काशी से इनका संबंध रहा, काशी घराने से। ये भी राजा थे। इन्होंने महावीर स्वामी के समय जो 5 महाव्रत थे, उसमें से 4 महाव्रतों को संयोजित करने में इनका विशेष योगदान है। पंच महाव्रत में इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, आचार्य को जोड़कर पंच महाव्रत बना दिया। ये ठीक है, हमें इथिकल वैल्यू से पढ़ना है, हम इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पढ़ने का। ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसी में नहीं पूछता है, लेकिन हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान रहे थे, तो यह ज़रूर इनके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट के रूप में ज़रूर जान लें। जैसे यहाँ पर हम थोड़े से बेसिक आयाम लिखेंगे। बेसिक आयाम आधारभूत आयाम। पहला 599 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। दूसरी इनकी बेसिक चीज़ें क्या है, कहाँ पैदा हुए, तो कुंड ग्राम
ठीक है, इसके साथ इन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जबकि भगवान बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। ये विषय वस्तुएं, कुछ बेसिक चीज़ें और हम समझेंगे इसके आयाम के तहत कि क्या क्या चीज़ें हैं। 12 वर्ष की कठोर परिश्रम के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको रिजु ग्राम में वो हुआ था। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमें क्या पढ़ना है, इससे संबंधित जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। हमें इनको यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इसके सबसे बड़ी ज़रूरत है नैतिक आयाम की। जैन धर्म के नैतिक आयाम कहाँ थे? तो नैतिक आयाम निकलने के निकलने का उद्भव क्या था? पहला 4-5 बेसिक चीज़ें थी, उसे हमें समझना है। कैवल्य की प्राप्ति। नैतिक आयाम में पहली चीज़ें होती है कैवल्य की प्राप्ति। यहाँ कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है आवागमन के बंधन से मुक्ति। आवागमन के बंधन से मुक्ति। लेकिन यहाँ पर कर्मों के बंधन से मुक्ति की बात की गई है। कर्मों के बंधन से मुक्ति की बात की गई है। अर्थात यहाँ यह माना गया है, यह पूरी तरीके से वैदिक परंपरा में यह माना गया है कि मनुष्य अपने कर्म बंधनों के कारण ही बार बार जन्म लेता रहता है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके सारे बंधन दूर हो जाते हैं, आपके अंदर से अज्ञानता दूर हो जाती है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो होता क्या है कि आप के मतलब अन्य आयाम हावी होते रहते हैं और वह प्रक्रिया बढ़ती जाती है। यथार्थता यही है कि यहाँ पर कर्म बंधन का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो वैदिक परंपरा में इन चीज़ों को वर्णन दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्मों के बंधन से मुक्ति, और कर्मों के बंधन में जीव पड़ता है। जीव को माना गया है कि कर्म के बंधन में पड़ता है। जीव को ही यहाँ पर जैन धर्म में आत्मा कहा गया है। ठीक है, यह उसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जैसे वैदिक परंपरा में अन्य चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो हमें इन विषय वस्तुओं को थोड़े सारगर्भित रूप में समझना होगा कि किन विषय वस्तुओं के कारण ये चीज़ें आई, उत्पन्न हुई और चली। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बतलाया गया है, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें निर्धारित की गई है कर्म बंधन के कारण कैवल्य की प्राप्ति में, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न
रत्न का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अनुसरण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब त्रिरत्न क्या है, हम इनके और आयाम देखेंगे। त्रिरत्न, त्रिरत्न में तीन है। ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र। आप लगभग 80% किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो जो सम्यक है, बौद्ध धर्म में भी यहाँ सम्यक का प्रावधान किया गया है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर मेरी इस पे किताब भी है, जैन धर्म की रूपरेखा। मैंने इस पर एक किताब बहुत सुंदर लिखा। BA MA के जो लड़के हैं उनको पढ़ने के लिए बौद्ध जैन गांधी से एक एग्ज़ाम होता है UGC नेट का, के तहत उन विद्यार्थियों के लिए मैंने लिखा था। तो उस दौरान हमने उमावस्ती के ग्रंथ का जब अवलोकन किया जाता है तो दिखाई पड़ता है कि सम्यक का यहाँ थोड़ा व्यापक अर्थ दिखाई पड़ता है। सम्यक का व्यापक अर्थ कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आप लोगों ने सम्यक को हमेशा सापेक्ष के रूप में देखा है, सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में देखा है। सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में देखा। में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैन धर्म में देखा जाए तो इसके दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। इसके दो रूप दिखाई देते हैं। एक मुनि के लिए, मुनि यानी ऋषि मुनि के लिए, और दूसरा गृहस्थ के लिए। गृहस्थ, यहाँ पर जैन धर्म में सम्यक का मुनि के लिए सम्यक का अर्थ है, वह क्या है? संपूर्ण ज्ञान के संदर्भ में है, जबकि गृहस्थ के लिए सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में है। क्योंकि यहाँ बड़ा अच्छा तर्क दिया गया है, आप तर्क समझिएगा, इसके हर आयाम समझ में आ जाएगा। तर्क यह दिया गया है कि गृहस्थ का जो दृष्टिकोण होता है वह बहुत संकीर्ण होता है, यानी वह किसी भी विषय वस्तु को एक निश्चित दिशा, एक निश्चित सीमा तक देख सकता है। लेकिन यहाँ पर यह बतलाया गया है ऋषि मुनियों के लिए कि उनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, यानी तीर्थंकरों को होता क्या है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त है, और जिसे ज्ञान प्राप्त है वह किसी भी विषय वस्तु के अन्य सभी आयामों को सूक्ष्मता से देख सकता है। इसलिए कोई विषय वस्तु है उसके सभी आयाम कौन देख सकता है? तीर्थंकर देख सकते हैं। तो इन विषय वस्तुओं को हमें समझना होगा कि मुनि कौन थे और क्यों आवश्यक था। ठीक है, दूसरा गृहस्थ कौन थे, सापेक्ष ज्ञान की क्या मर्मज्ञता है, हम इन विषय वस्तुओं को भी थोड़ी सी समझेंगे कि चेतना का स्वरूप क्या है, अनंत ज्ञान की स्वरूपता क्या है, जैन धर्म की अन्य विशेषता क्या है। उन चीज़ों को उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता है क्या कि जैन धर्म की विशेषता, अब लिखेंगे जैन धर्म की विशेषता। जैन धर्म की क्या क्या विशेषता है?
तो पहली क्या है कि वैदिक कर्मकांड का खंडन, कर्मकांड का खंडन। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह अधिक बल देता है क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। यानी यहाँ कहा गया है कि मनुष्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा गया है ये कि मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। अधीन है यानी कर्म के आधार पर भी आप अच्छे बनते हैं, कर्म के आधार पर आप बुरे बनते हैं। सारी विषय वस्तुएं क्या है, तो कर्म के द्वारा चरितार्थ होती है। कर्म ही आपके यथार्थता का मापदंड तय करता है। कर्म ही आपके व्यक्तिगत जीवन के यथार्थ भावों को मूल्यांकित करता है। कर्म से ही आप ईश्वर बनते हैं, कर्म से ही आप शैतान बनते हैं, कर्म से ही आप भगवान बनते हैं। यह सृष्टि कर्म विधान पर आधारित है। यहाँ जितने भी लोग हुए हैं वह कर्म के आधार पर ही बढ़े हैं, चाहे वह बुद्ध हो, महावीर हो, ऋषभदेव हो, पार्श्वनाथ हो या भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो। सबके सब क्या है, तो वह अपने कर्म के आधार पर ही, कर्म को ही आधार बनाकर आगे बढ़े हैं, तभी वह भगवान बनते हैं। यानी कहने का अर्थ यही है कि कर्म से ही इंसान भगवान बनता है और कर्म से ही इंसान शैतान बनता है। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो विख्यात होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कुख्यात होंगे। तो हमें अच्छे कर्मों की तरफ करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, सद्भावना जाए, अहिंसा पर आधारित हो, किसी चीज की क्षति न हो, किसी चीज की क्षति नहीं है। यानी कर्म की सर्वश्रेष्ठता पर बल दिया गया है। दूसरा इसका क्या है, ये दूसरा जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, यानी कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। मनुष्य क्या है, अपना स्वयं भाग्य विधाता है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार, अपने आचरण के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी सब कुछ आपके क्या है, तो संपूर्णता क्या है आपके कर्म के और नैतिक आचरण के। यानी यहाँ से भी इन दोनों आयामों में तीन चीजें निकल कर आती है। सम्यक त्रिरत्न का रत्न का स्वरूप निकल कर आता है, त्रिरत्न का स्वरूप निकल कर आता है जो यथार्थता को मूल्यांकित करता है। तो हमें इन विषय वस्तुओं पर सारगर्भित रूप से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, जिससे हम यथार्थता को, यथार्थ भाव को समझ सके। यहाँ पर एक बात कही गई है कि आप देखें पुरुष और मेल, यानी मेल और फीमेल, तो यहाँ पे कहा गया है कि फीमेल स्वतंत्र नहीं है। यानी यहाँ पर फीमेल की स्वतंत्रता का तो खंडन किया है, लेकिन मेल की स्वतंत्रता का मूल्यांकन किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि फीमेल कभी भी
कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती हैं। फीमेल कभी भी कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या बनना पड़ेगा? मेल बनना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं यह दिखाता है जैन धर्म में कि इनकी कमियां हैं कि एक पक्ष को तो देखता है, दूसरे पक्ष को वह नहीं देखता है। क्योंकि यह कहाँ किस तरीके से संभव है कि मेल कर सकता है वह फीमेल नहीं कर सकती। महिलाओं को यहाँ अशुद्ध माना गया है। यानी कहीं न कहीं नारीवाद का जो स्वरूप दिखता है, बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी कमियां दिखती है, वो यहीं से उजागर हो जाती है कि मेल को तो उच्च माना गया है, लेकिन फीमेल को निम्न माना गया है। इतना निम्न माना गया है कि वह कैवल्य प्राप्ति के लायक ही नहीं है। वह तभी कैवल्य प्राप्त कर सकती है जब वह अगले जन्म में मेल पैदा हो, तभी। यानी कहीं ना कहीं जो पुनर्जन्म के कंसेप्ट की चीज़ें हैं वह चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आत्मा और पुनर्जन्म की चीज़ें, बौद्ध दर्शन में भी पुनर्जन्म की विषय वस्तुएं दिखाई पड़ती है। लेकिन एक बात सही है कि आगे चलकर इसमें सुधार भी हुआ। आप सभी यहाँ जानते हैं कि जैन धर्म में बेसिक चीज़ें आप थोड़ी सी समझ लेते हैं। चलिए, जैन धर्म के दो स्वरूप हैं, श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो महावीर की मूल सिद्धांत पर चले, महावीर के मूल सिद्धांत पर चले, वह दिगंबर कहलाए। जबकि उसमें उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। यानी एक और है कि यह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करने योग्य होते हैं, जबकि इनकी एक खासियत होती है कि यह नग्न रहना पसंद करते हैं। ये इसलिए क्योंकि वहाँ का वस्त्र भी एक प्रकार का बंधन माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये मानते हैं, यह श्वेतांबर संप्रदाय में तीर्थंकरों को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ भगवान नहीं माना जाता है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह क्या है, एक प्रकार के समाज सुधारक है, जो समाज को सुधारने के लिए आए हैं और समाज सुधार के चले जाएंगे। ये विषय वस्तुएं हैं दिगंबर संप्रदाय की। इनका थोड़ा सा दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होता है, लेकिन वो थोड़ी सी संकीर्णता में रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ये स्त्रियों को कैवल्य का उत्तराधिकारी तो मानते हैं, उत्तराधिकारी तो स्वीकार करते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते हैं। इनके लिए स्त्रियां क्या है? अछूत है, अशुद्ध है। यानी उन्हें किसी भी दशा में मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि वह क्या न बन जाए, पुरुष न बन जाए। यानी मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? पुरुष जन्म में लेना पड़ेगा। वह कहीं न कहीं एक तरफ तो इस धर्म का, आप इसमें थोड़ी सी कमियों को देखें तो आप देखते हैं कि इसमें अनेक कमियां थी। अनेक कमियां कहने का तात्पर्य यही है कि
अब यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रियों की पूरी तरीके से स्वतंत्रता अन्य आयाम की अवहेलना कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं शूद्र और ये चीज़ें समाज में सबसे निम्न वर्ग के थे, बल्कि बुद्ध के धर्म में ये चीज़ें नहीं था। स्टार्टिंग यह बात सही है कि उन्हें भी लगा था कि स्त्रियां हमारे धर्म में आएंगी, तो हमारा धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे आनंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने इसे बदलने का प्रयास किया, जबकि यहाँ बदलाव नहीं हुआ। ये विषय वस्तुएं हैं। अन्य आयाम में हम थोड़ा सा देखेंगे इसकी दूसरी विशेषता। जैन दर्शन नैतिकता पर अधिक बल देता है। क्यों अधिक बल प्रदान करता है? तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैन धर्म नैतिकता पर बल क्यों देता है। क्योंकि इसमें एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि जैन धर्म शायद विश्व के सभी धर्मों से अधिक अहिंसा पर यह धर्म सबसे अधिक अहिंसा पर बल देता है। अहिंसा पर अधिक ध्यान देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अहिंसा पर अधिक ध्यान देने के कारण नैतिक आचरण की प्रवृत्तियां इसमें से बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो हमें कोशिश करना होगा कि यह नैतिक आयाम को समग्रता में समझें, और कौन कौन से आयाम हैं उन विषय वस्तुओं को हम कल कोशिश करेंगे कि इनके हर आयाम को समझें। नैतिक आचरण पर, ठीक है, सदाचार जीवन, यानी तीसरा क्या है, सदाचरण पर अधिक बल प्रदान करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी क्या है, सम्यक ज्ञान होना जरूरी है किसी विषय वस्तु को देखने के लिए। सम्यक चरित्र, आपका आचरण पवित्र होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका आचरण सही नहीं है तो आप अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, अपने इंद्रियों के निग्रह के विषय वस्तुओं के नहीं जान सकते हैं। यानी सदाचरण कहने का मतलब यही है कि यह अनैतिक विषय वस्तुओं पर का घोर खंडन भी करता है, यानी अनैतिक कर्तव्यों का प्रबल विरोधी। प्रबल विरोधी दर्शन माना जाता है। प्रबल विरोधी दर्शन माना जाता है। यह अनैतिक कर्म जैसे पाप, ठीक है, दया के विपरीत चीज़ें हो, मतलब चोरी, लूट मार, हिंसा, इन सभी विषय वस्तुओं का यह पूरी तरीके से खंडन करता है और कहता है कि आप एक उचित दृष्टिकोण अपनाएं जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके। ये भाव इनके एक एक सिद्धांत में निकलता है। कर्मवाद आधारित दिखाई पड़ता है, क्षणांश की विषय वस्तुओं को समग्रता में मूल्यांकित करता है। तो ये अन्य आयाम है जिनको हम इनके कुछ विषय वस्तुओं को, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण की विषय वस्तुओं को हम कोशिश करेंगे कि कल पढ़ें और उन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से समझें और देखें। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल मिलेंगे हम इनके अन्य आयामों पर। तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।